किया है मैंने? सुन लिया? छोड़ो मेरा रास्ता। इतना बड़ा कदम तुमने उठाया, वो अभी सतीश से बिना पूछे हुए। एक मिनट, पहली बात जब मैंने सतीश को कुछ नहीं बोला तो तुम कौन होते हो? और दूसरी बात, जब तुम्हें इस मामले में कुछ नहीं पता तो इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा तुमने। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुमने अकेले इतना बड़ा फैसला लेके बहुत बड़ी गलती की है वर्षा। जितना हक तुम्हारा था इस बच्चे पर, उतना ही हक सतीश का भी है। फिर तुम अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? इतनी बड़ी गलती की है तुमने बेवकूफी की है वर्षा। देखो, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें आगे गलती नहीं करनी। घर जाओ और सतीश को सब सच बता दो। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्षा, कहीं तूने वो तो नहीं किया जिसका मुझे डर था? कहीं तुमने अबॉर्शन तुमने कहीं करा लिया? क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया तुमने? ये भावना काकी बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो नीच काम में इसकी मदद कर। नहीं आई, मानव की कोई गलती नहीं है। घर चलो, घर चल के बात करेंगे। किशोर दादा को मैंने कहा है आराम करने के लिए 2-4 दिन यहाँ आ जा। अच्छा कौन हो सकता है? हेलो। मैं सब भावना बोल रही हूँ। हाँ भावना बहनी, कहिए। जी, आपसे वर्षा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। आप आ सकते हैं अभी? अरे लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है? फोन पे नहीं बता सकती भाई साहब, आ जाइए, यहीं बात कर लेते हैं। हाँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी भावना दी? उन्होंने हमें घर बुलाया है, कह रहे थी वर्षा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। भावना दी, क्या बात है? आपने हमें इस तरह अचानक बताइए ना, बात क्या है? ताई, ताई, वर्षा ने अबॉर्शन करा दिया।
हत्या कर दी ताई उसने। मुझसे नाराज थी समझती हूँ मैं, लेकिन मेरे बेटे की क्या गलती थी ताई बोलिए, जो उससे बिना पूछे उसने ये फैसला किया। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? अरे ऐसा सोचा भी तूने कैसे? क्या हक है तुझे अपने बच्चे की जान लेने का? तुमने सिर्फ अपने बच्चे की हत्या नहीं की है, तुमने सतीश के विश्वास को भी मार डाला है। नहीं, हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें बहुत आजादी दी, तू जो जो करना चाहती थी ना तुझे करने दिया, और मैंने तो ये सोचा था कि तुझे आजादी दूं तो तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, सर उठा के जिएगी, और तूने आज हम सबका सिर शर्म से झुका दिया है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में। प्लीज बाबा, बाबा, बाबा प्लीज आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मैंने माना कि मैंने गलती की है, लेकिन उस वक्त मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। इस बच्चे की जिंदगी लेना सबसे बड़ी गलती थी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो रही थी बाबा। मेरी आजादी खत्म हो रही थी। मैं जो करना चाह रही थी मैं नहीं कर पा रही थी। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ में तो मुझे तेरी ये दलील नहीं आ रही है वर्षा, लेकिन बच्चा गिरा के तुमने अच्छा नहीं किया, गलती की है तूने। पर हैरान तो मैं इस बात से हूं कि इस मामले में तूने अपने पति सतीश की राय तक नहीं ली। मुझे माफ कर दीजिएगा, पर लेकिन इस वर्षा की इस हरकत के बाद मुझे नहीं लगता मैं उसके साथ एक छत के नीचे रह पाऊंगी। जब भी इसका चेहरा देखूंगी ना ताई, तभी मुझे यही सारी बातें याद आएंगी, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वर्षा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था ना ताई, तो मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है।